प्यारे बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम है, देखो डरना नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम है, ये बच्चे बच्चे भी कर सकते हैं। इसको देख के टेंशन ना देख के, ये जितने भी वायर्स है ना, इसको देख के टेंशन में आए थे बच्चे, क्या भी टेंशन की जरूरत नहीं, टेंशन फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, ये दोनों का रिलेशन पूछा। क्या करेंगे अभी, देखो यहाँ पर एक मास है, ये बड़ा वाला मास, ये छोटा वाला मास, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, ये कॉमन सेंस, फिजिक्स 80% कॉमन सेंस, 20% नॉलेज, बस कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हेवी है ना, नीचे की तरफ आता, ये लाइटर बॉडी ऊपर की तरफ जाता। उसके बाद एक चीज ध्यान में रखो, हमेशा टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आदमी की जिंदगी में टेंशन बहुत हो गई, एक्सेलरेशन कम हो जाता, आगे नहीं बढ़ सकता। टेंशन कम है, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता, सुकून है, बहुत आगे बढ़ सकता। सो टेंशन ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन मतलब मूवमेंट कम हो जाता उसका, समझ में आ रही बात। तो यहां पर क्या हो रहा है, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मतलब क्या करते हैं, T2 by T1 इज इक्वल टू A1 by A2, ठीक है। अभी देखो यहां पर एक ही वायर है, इधर क्या करते हैं, टेंशन T, और यहां पर क्या है, यहां पर भी सेम वायर, टेंशन T। ये दोनों टेंशंस मिलके यहां पर क्या होते, 2T होता। अब ये सिंगल वायर, ये भी 2T मिलकर दिल टूटता, 4T होता, ठीक है। अब ये भी एक ही वायर है, ये भी 4T, समझ में आ रही बात। अब देखो T1 के तरफ, T1 लेफ्ट साइड है, T2 राइट साइड है। T1 के साइड में कितने टेंशन है, 4T, 2T एंड T, इसका मतलब ये हो गया 7T। T2 के तरफ सिर्फ एक ही ब्लॉक, एक ही टेंशन, मतलब T2 कितना हो गया, सिर्फ T1, समझ रहे बात। तो अभी क्या करें यहां पर, देखो, सो T2 के प्लेस में क्या है, सिर्फ एक ही T, T1 के प्लेस में क्या है, 7T, और ये 1 वैसे डाल दो, ये 2 वैसे डाल दो, टेंशन कैंसिल हो गया। सो A2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो रहा, टेंशन यानी एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू 7A1। नीट वालों, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को चंद सेकंड्स में सॉल्व करने चाहते हैं तो आप सही जगह पर है। अब यहां पर देख लो, एक बॉम्ब है जिसका मास 5m है, जो ब्लास्ट होकर 3 पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, 3m, m और m। इसके लिए बुक के अंदर सॉल्यूशन देख लो, कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया। इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 1 मिनट तो लगता है, बहुत सारा टाइम जाया होता। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले से ही मालूम है, अगर टाइम सेव करना चाहते तो ये सही जगह है आप लोग। तो हमको करना कुछ भी नहीं है, चाहे यहां पर कुछ भी हो जाए वैल्यूज, तो सबसे पहले बड़े वाले मास को आप ले लो, ठीक है। तो बड़े वाला मास क्या करेंगे, सबसे पहले हम mv² बोलकर डाल देंगे, और जो भी बड़े वाले मास के ऊपर कोएफिशिएंट है, मतलब 3m है, वो 3 को ऊपर डाल देंगे, और ये 3 को जो है 1 से ऐड कर ऊपर डाल देंगे, बस आपका आंसर तैयार हो गया डायरेक्टली। अगर ये 6m है और 4m और m है, तो 6m अगर हो गया तो ये 4m हो जाता। उस वक्त क्या करना है, आपको 4 नीचे डालना है, ऊपर एक ज्यादा ऐड कर देना है, बस mv² डाल देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा। ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास टाइम सेविंग टेक्निक्स है। यहां पर देख लो, कोई बॉडी को ड्रॉप कर दे रहे, नीचे आने के लिए कितना टाइम ले रहा, टाइम T। किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिए, ऊपर जाकर नीचे पहुंचने के लिए टाइम हो गया 8 सेकेंड्स। किसी बॉडी को तेजी से नीचे की तरफ फेंक रहे, टाइम हो रहा 2 सेकेंड्स। इसका मतलब जब ड्रॉप कर रहे, सेम हाइट से, सेम बिल्डिंग से, कितना टाइम लगेगा पूछ रहा। इसके लिए आसान टेक्निक क्या है मालूम, स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2, खत्म। तो स्क्वायर रूट ऑफ T1 इज 8 into 2 विच इज नथिंग बट √16, तो ये हो गया 4 सेकेंड्स। इसका मतलब जस्ट ड्रॉप करेंगे ना, तो 4 सेकेंड्स के अंदर जमीन पर आकर टकराएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर समझो, ये जो बैटरी है ना, इसके पास कितनी एनर्जी है, इस बैटरी के अंदर 100% एनर्जी है। जब 2 माइक्रोफैराड्स का कैपेसिटर इस बैटरी को ज्वाइन कर दिए, तो ये पूरी 100% एनर्जी ये कैपेसिटर अब्सॉर्ब कर लेगा। मगर जब ये कनेक्शन जो बैटरी का है, इसको यहां से निकालकर अगर यहां कनेक्ट कर दिए, देन क्या होता है, ये 100 जो परसेंट है ना, इसमें से ये दोनों शेयर करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक शेयर करेंगे। इसके अंदर 2 माइक्रोफैराड है तो 20% शेयर करेगा, इसके अंदर 8 माइक्रोफैराड है तो ये 80% शेयर करेगा। तो फिर क्यों करना ये सब करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मगर क्यों अपने को टाइम वेस्ट करना है, समझे आप। बच्चों, आज आओ हम बगैर किरचॉफ्स लॉ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएंगे। व्हाट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी बोल के पूछ रहा, ये दोनों ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव पोटेंशियल बोल के पूछ रहा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा सर में दर्द है, टाइम वेस्ट है। तो यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक थ्योरम है, मिलमैन्स थ्योरम बोल के, वो मिलमैन्स थ्योरम का फॉर्मूला में डाल दिया। सिर्फ इतना करना है, E1 by R1, E2 by R2, 1 by R1। यहां पर E1 मतलब 4/2 प्लस 2/2, ये E2 और ये E1। तो और क्या है, 1 by R1 प्लस 1 by R2, मतलब ये R1 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 ही होता। तो ऊपर क्या होगा, 2 2
2 ones, मतलब 2 + 1 3 by 1, हाफ ऑफ 1 हो गया, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 3 volts, दैट्स इट। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देख लीजिए आप प्रॉब्लम कैसा है। यहां पर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 500 प्लस 24x है। इसको जनरली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करके करते प्रॉब्लम को, मगर नीट वालों के लिए हमने एक आसान तरीका इसके लिए निकाला है, जिसमें आप लोगों को इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को भी बगैर इंटीग्रेशन के किस तरह सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरह लिख सकते हैं ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax लिख सकते हैं, जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरह। अब यहां पर 2a के प्लेस में क्या है देख लो आप लोग, 2a के प्लेस में है 24, तो ये क्या हो गया 24/2, इसका मतलब 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह हम आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व। प्यारे बच्चों स्क्रॉल मत करो, नीट वालों जेईई मेंस वालों आपके लिए बेहतरीन शॉर्टकट लाया हूं। यहां पर देखो ये 3/4 ऑफ ए सर्किल है, कंप्लीट सर्किल का बायोट-सेवर्ट लॉ के अंदर एप्लीकेशन क्या है, μ0I/2r। किसका, कंप्लीट सर्किल का। यहां पर क्या है 3/4 ऑफ ए सर्किल है, बस 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर तैयार हो गया। सो 3 μ0I/8r इसका आंसर है। नीट वालों स्क्रॉल मत करो, इतना आसान तरीका समझाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। अभी देखो यहां पर इस तरह के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें, इतना आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो, एक अगर कंप्लीट सर्किल है तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता है कंप्लीट सर्किल का, इट इज नथिंग बट μ0I/2r है ना कंप्लीट सर्किल का। मगर यहां पर क्या है, आधे सर्किल है ना, ओनली 50% सर्किल है। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये 1 है ना, b1, आधा सर्किल का कितना हो रहा, μ0I/2r, इसका आधा है ना, इसका आधा मतलब हाफ, इसका आंसर क्या होता, μ0I/4r हो रहा। सो अंदर वाले सर्किट का 4r1, ये हो गया b1, और μ0I/4r2, ठीक है। तो ये अंदर वाले सर्किट का और बाहर वाले सर्किट का, ये दोनों पार्ट्स का मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है, क्योंकि ये यानी कि सेंटर से एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं। तो ये वाला क्लॉकवाइज में है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में है। अब सोचना यह है कि कौन सा बड़ा है, जिसका रेडियस छोटा उसका मैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये R1 छोटा है तो B1 ज्यादा है, सो B1 इज ग्रेटर देन B2। तो अभी हमको नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता जी, इट इज μ0I/4, अगर कॉमन कर दिए तो 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि ये फॉर्मूला B1 का है और ये फॉर्मूला B2 का है, μ1/4 ये होगा इसका डिफरेंस। अब हमको रिजल्टेंट क्या हो रहा है देखो, ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये थंब जो है ना इनसाइड है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, थंब आउटसाइड है, एक इनटू एक आउटसाइड। मगर जो छोटा है ना उसका डोमिनेशन, इसका वैल्यू ज्यादा है तो वो डोमिनेट रहता है, इसका मतलब इनटू डोमिनेशन है, तो हमको डालेंगे यहां पर, हम डालेंगे इनटू। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर μ0I/4, 1/R1 माइनस 1/R2। कौन सा सेट हो रहा देख लो, सेकंड ऑप्शन सेट हो रहा, ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, इस प्रॉब्लम को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके करेंगे ना तो पूरा वक्त खा जाएगा, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री सत्यानाश हो जाएगा पूरा वक्त। इसको आसानी से निपटा दो। जब कभी भी कोई सैटेलाइट जो है ना 3R हाइट से लेकर 5R हाइट तक लेके जा रहे, सैटेलाइट को 3R से 5R तक जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे, व्हाट इज द वर्क डन बोल के पूछ रहा, ग्रेविटेशन के अंदर व्हाट इज द वर्क डन बोल के पूछ रहा। बस एक सिंपल हैक मैं बताता हूं। तो वर्क डन आप लोगों को मालूम है G_M_r, ये तो हो गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मालूम आप लोगों को, ये जो 3R और 5R दिया ना, इसको क्या करो 5 - 3 कर दो, पहले डिफरेंस कर दो दोनों का, उसके बाद कर दो प्रोडक्ट। ओके, सो डिफरेंस और प्रोडक्ट करेंगे ना तो आपका आंसर क्या होगा, 2G_M_15R, आपका सॉल्यूशन तैयार। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है बेसिकली। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ऊपर 5 नीचे 10 और उसका रिवर्स, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो ही नहीं सकता। अब इसको करना है तो ये सारे मेथड्स यूज करना पड़ेगा और डेल्टा स्टार ट्रिक यूज करना पड़ेगा, बहुत लंबा, बहुत सर में दर्द। मैं आपके लिए एक फॉर्मुला डिकोड किया हूं, 1 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स के लिए फॉर्मुला डिकोड करा। रेसिस्टेंस अक्रॉस, ये भी करना क्या है मालूम आप लोगों को, 7 इंटू रेसिस्टेंस स्मॉल डिवाइडेड बाई 5, बस इतना सा फॉर्मुला डिकोड कर लो, आंसर आसानी से आ जाएगा। 7 इंटू रेसिस्टेंस स्मॉलर वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 5, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहे तो और एक भी एग्जांपल मैं देता हूं, अगर ये 10 और ये 20 और ये 10, ये 20 और ये 10, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आपको करना क्या है, जस्ट रेसिस्टेंस नेट इज इक्वल टू 7 इंटू स्मॉलर रेसिस्टेंस में 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 करना है। सो इसका आंसर हो जाएगा 14 ओम्स, समझा आप।